आज मैं आपके सामने जीवन उपयोगी 4 प्रमुख बातें लेकर आया हूं, जिसे आप सुनेंगे आपका जीवन अवश्य बदल जाएगा। इसे आप अपनों में जरूर भेजिए और पसंद आने पे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं, इसे दोस्तों में जरूर भेजिएगा। दोस्तों जरूर भेजिएगा, सबके जीवन को बदलना है। दोस्तों, सब लोग सुखी रहें, सब लोग निरोग रहें, सब लोग प्रसन्न रहें, यही हमारी कामना परमपिता परमेश्वर से है। अब आपका समय जाया न करते हुए मुद्दे पे आते हैं। कहानी। एक सेठ था, वह बहुत ईमानदार तथा धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। एक दिन उसके यहाँ एक बूढ़े पंडित जी आए। उनको देखकर सेठ की उन पर श्रद्धा हो गई। सेठ ने आदरपूर्वक उनको बैठाया और प्रार्थना की कि मेरे लाभ के लिए कोई बढ़िया बात बताएं। पंडित जी बोले कि बात तो बहुत बढ़िया बताऊंगा, पर उसके दाम लेंगे। एक बात के 100 रुपया लगेंगे। सेठ ने कहा कि आप बात बताओ, रुपए मैं दे दूंगा। पंडित जी बोले, छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसको बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए। सेठ ने मुनीम से पंडित जी को 100 रुपए देने के लिए कहा। मुनीम ने 100 रुपए दे दिए। सेठ ने कहा, और कोई बात बताइए पंडित जी। बोले, दूसरे के दोषों को प्रकट नहीं करना चाहिए। सेठ के कहने पर मुनीम ने इस बात के भी 100 रुपए दे दिए। सेठ बोला, और कोई बात बताए। पंडित जी बोले, जो काम नौकर से हो जाए उसको करने में अपना समय नहीं लगाना चाहिए। मुनीम ने इसके लिए भी 100 रुपए दे दिए। सेठ बोला, एक बात और बता दें। पंडित जी बोले, जहां एक बार मन फट जाए वहां फिर नहीं रहना चाहिए। मुनीम ने इस बात के भी 100 रुपए दे दिए। पंडित जी चले गए। सेठ ने चारों बातें याद कर ली और उनको घर में तथा दुकान में कई जगह लिखवा दिया। कुछ समय के बाद सेठ के व्यापार में घाटा लगना शुरू हो गया। घाटा लगते लगते ऐसी परिस्थिति आई कि सेठ को शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। साथ में मुनीम भी था। चलते चलते वे एक शहर के पास पहुंचे। सेठ ने मुनीम को शहर में कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए भेजा। दयोयोग से उस शहर के राजा की मृत्यु हो गई थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। अतः लोगों ने यह फैसला किया था कि जो भी व्यक्ति शहर में प्रवेश करेगा उसको ही राजा बना दिया जाएगा। उधर मुनीम शहर में गया तो द्वार के भीतर प्रवेश करते ही लोग उसको हाथी पर बैठाकर धूमधाम से महल में ले गए और राज सिंहासन पर बैठा दिया। इधर सेठ मुनीम के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब बहुत देर हो गई तब सेठ मुनीम का पता लगाने के लिए खुद शहर में गया। शहर में जाने पर सेठ को पता लगा कि मुनीम तो यहां का राजा बन गया है। सेठ महल में जाकर के उससे मिला। राजा बने हुए मुनीम ने सारी कथा सेठ को सुनाई। सेठ को पंडित जी की बात याद आई कि छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसको बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए। सेठ ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनको मंत्री बनाकर अपने पास रख लिया। राजा के घुड़साल का जो अध्यक्ष था उसका रानी के साथ अनैतिक संबंध था। एक दिन संयोग से सेठ ने रानी को उसके साथ शयन करते हुए देख लिया। दोनों को नींद आई हुई थी। सेठ को पंडित जी की बात याद आई कि दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। सेठ ने रस्सी पर अपनी साल डाल दी जिससे दूसरा कोई उनको देख न सके।
जब रानी की नींद खुली तब उसने सामने रस्सी पर शाल टंगी हुई देखी। उसने पता लगाया कि यह शाल किसकी है। पता लगा कि यह शाल मंत्री सेठ की है। उसके मन में विचार आया कि यह मंत्री राजा के सामने मेरी पोल खोल देगा, क्योंकि दोनों में बड़ी मित्रता है। अतः मेरे और पहले ही ऐसे काम करना चाहिए जिससे यह खुद ही फंस जाए। रानी सेठ की शाल लेकर राजा के पास गई और बोली कि आज रात में आपका मंत्री बुरी नीयत से मेरे पास आया था, परंतु मैंने उसकी कुचेष्टा को सफल नहीं होने दिया। मेरे चिल्लाने के डर से वह भागने लगा तो मैं उसकी शाल छीन ली। यह देखो उसकी शाल। राजा ने देखा तो पहचान लिया कि जब वह मुनीम था तब उसने ही यह शाल खरीद कर सेठ को दी थी। रानी की चिकनी चुपड़ी बातों से राजा की बुद्धि फिर गई। उसने रानी की सलाह से सेठ को खत्म करने का विचार कर लिया। दूसरे दिन राजा ने सेठ को कसाई से मांस लाने के लिए कहा। उधर कसाई को पहले ही कह दिया था कि कोई आदमी तेरे पास मांस लेने के लिए आए तो उसको मार देना। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं मांस छूता तक भी नहीं, फिर भी राजा ने मेरे से मांस लाने के लिए कह दिया। इसमें जरूर कुछ ना कुछ हेतु है। सेठ को पंडित जी की बात याद आई कि जो काम नौकर से हो जाए उसको करने में अपना समय नहीं लगाना चाहिए। सेठ ने मांस लाने के लिए अपने नौकर को भेज दिया। कसाई ने नौकर को मार दिया। इधर राजा को गुप्तचरों से यह पता चला कि घुड़साल के अध्यक्ष के साथ रानी के अनैतिक संबंध का पता लग गया। राजा को बड़ी भारी पश्चाताप हुआ कि रानी की बातों में आकर मैंने इतने ईमानदार सेठ को मरवा दिया। बाद में पता लगा कि सेठ तो जीवित है। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह एकांत में सेठ के पास गया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। राजन ने पूछा कि आपकी शाल रानी के पास कैसे आई। सेठ ने कहा कि पंडित जी की कही हुई 100 रुपए वाली 4 बातों ने आपको जानते ही हैं, मैं उन्हीं का पालन किया करता हूं। रानी घुड़साल के अध्यक्ष के पास लेटी थी और दोनों को नींद आ गई थी। मेरे को पंडित जी की कही हुई बात याद आई कि दूसरे के दोषों को प्रकट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने उनका दोष ढकने के लिए रस्सी पर शाल डाल दी। वही शाल रानी ने उठा ली और उनके पास ले गई। राजा ने सेठ से प्रार्थना की, आप पुनः अपना मंत्री पद संभालें। सेठ को पंडित जी की बात याद आ गई। जहां एक बार मन फट जाए वहां फिर नहीं रहना चाहिए। सेठ बोला कि मैं यहां नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा। राजा ने रुकने के लिए बहुत प्रार्थना की, पर सेठ माना नहीं और वहां से चला गया। जी हां, ये 4 बातें अवश्य मान